सूर्य दुखान में जिस धुएं के अजाब का जिक्र आया है, इसको अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर फॉलआउट समझा जाता था, क्योंकि सिर्फ 1 मेगाटन न्यूक्लियर बॉम्ब से ही 8 से 10 किलोमीटर तक न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाती है और फिर रेडियो एक्टिव फॉलआउट होता है, जो कि एक्सप्लोजन के कुछ ही मिनटों बाद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स सेंट की तरह एटमॉस्फेयर से टपकना शुरू हो जाते हैं, जिससे रेडिएशन पॉइजनिंग भी हो सकती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है। लेकिन सूर्य दुखान की पेशन गोई को हम ये समझते थे कि कयामत के नजदीक वर्ल्ड वार हो सकती है, जिसमें न्यूक्लियर से अटैक किए जाएंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही फैल जाएगी। लेकिन अब फिर से कुरान के जरिए लफ्ज दुखान पर गौर करने पर ऐसा लगा कि ये न्यूक्लियर फॉलआउट वाली बात बहुत छोटी है। ये आयत इससे बहुत बड़े हादसे का इशारा दे रही है। वो बड़ा हादसा क्या हो सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारियां पहुंच सकें। मेरा नाम है हसनैन और हसनैन वॉइस में आपको खुशामदीद। दुखान के मायने हैं धुआं, और कुरान ने कहा कि पूरी दुनिया पर धुआं छा जाएगा जो बहुत दर्दनाक होगा। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। इसको भी दुखान कहा गया है। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह हामीम अल सजदा आयत 11 में नेबुला को भी दुखान कहा है, जिससे हमारी जमीन और ये सोलर सिस्टम बने। कुरान में दोनों जगह एक ही नाम का आना एक बड़े हादसे की निशानी है। तो अब सूरह दुखान की पेशन गोई हमें ये लगती है कि हमारी जमीन किसी डार्क नेबुला से गुजरेगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में धुआं छा जाएगा, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम कायनात के गिर्द मुसलसल चल रहा है और नेबुला में हीट और रेडिएशन भरा होता है। और दूसरा, हमें ये लगता है कि हमारी जमीन के करीब कोई स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोड हो जाएगा, जिसका धुआं सोलर सिस्टम तक आएगा, या सोलर सिस्टम चलते चलते किसी सुपरनोवा साइट के करीब से गुजरेगा। और साइंटिस्ट कहते हैं हमारी जमीन से 30 लाइट ईयर से 1000 लाइट ईयर दूर तक कोई भी स्टार सुपरनोवा हुआ तो हमारी जमीन पर इसका बुरा असर होगा। अभी कुछ स्टार्स हैं सोलर सिस्टम के करीब जो सुपरनोवा हो सकते हैं, लेकिन इन पर हमने कभी गौर ही नहीं किया। जब ये दुखान आएगा, इसके बाद कुछ ही वक्त में कयामत आ जाएगी। इससे लगता है कि हमारा सोलर सिस्टम किसी नेबुला से गुजरेगा, वो नेबुला चाहे डिफ्यूज नेबुला हो या किसी सुपरनोवा का।